हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप कैसे हैं सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, आपके परिवार में सभी मेंबर्स ठीक होंगे। आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित और ठीक और स्वस्थ रहें। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में। आइए बात करते हैं इस वीडियो में हम टेंस की सीरीज का अंतिम जो टेंस है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट, आज हम इस टेंस में बात करने वाले हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होंगे हिंदी में वो किस तरह से ट्रांसलेट होंगे इंग्लिश में और उसके क्या रूल्स रहते हैं। जैसा कि मैं आपको सभी को रूल्स बताता रहा हूँ, और आप एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक, और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मैंने ऐड जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मेरे चैनल को भी फाइंड कर सकते हैं, और बेल आइकन जो है वो ज़रूर उसको दबा दें ताकि हमारे जो न्यू नोटिफिकेशन है आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो आइए बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। देखिए, टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी 12 नंबर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये मैंने पहले के इसलिए रख दिया क्योंकि हमको जो वीडियो होती है वो कुछ ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, तो मैं कुछ इसका जो इससे समय हमारा बच जाता है, ठीक है। देखेंगे तो दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बिगन बिफोर ए डेफिनेट मूवमेंट इन द फ्यूचर, विल कंटिन्यू अप टू दैट मूवमेंट एंड विल बी इन प्रोग्रेस इवन एट दैट टाइम। स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये कह रहा है कि इस टेंस का जो प्रयोग है, इसका प्रयोग उस क्रिया को प्रकट करने के लिए जो कि बिफोर ए डेफिनेट मूवमेंट का मतलब एक निश्चित समय से पहले कोई क्रिया जो है आरंभ हुई थी, कोई कार्य आरंभ हुआ था, और फिर उसके बाद में फ्यूचर में आने वाले समय में कार्य आरंभ हुआ था, और विल कंटिन्यू अप टू अप दैट टाइम, और उस समय तक वो चलता रहता है, विल बी इन प्रोग्रेस, यानी वो समय तक चलता रहता है कि जिस जो समय देने हमको दे रखा है उसमें कि कहाँ तक हमको ये काम करना किया था, कहाँ तक ये जारी रहा था। तो देखिए एग्जांपल से देखेंगे। फॉर एग्जांपल, बाय 8 AM आई शैल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 hours। यानी इसमें क्या है, देखिए डेफिनेट टाइम बिफोर डेफिनेट टाइम, तो डेफिनेट टाइम इसमें क्या है, डेफिनेट टाइम है बाय 8 AM, ठीक है। और ये कंटिन्यू कब तक रहा है, 2 घंटे तक, यानी 8 बजे तक ये है, 8 बजे तक मैं 2 घंटे तक अखबार पढ़ता रहूंगा या पढ़ रहा हूँ। तो डेफिनेट टाइम कब तक का दिया, 8 बजे तक का, और हमारा कार्य कितनी देर चला, 2 घंटे तक, यानी एट दैट मूवमेंट तक, जब तक 8 नहीं बज गए, 8 बजे तक का उसने टाइम बताया कि मैं 2 घंटे तक पढ़ता रहा, 8 बजे तक मैंने ये काम कर लिया था, ठीक है। इसके बाद दूसरा, टीचर विल हैव बीन टीचिंग फॉर 3 hours, यानी अध्यापक जी जो है 3 घंटे से पढ़ा रहे होंगे, तो इसमें भी समय दे रखा है। तो जब बात करते हैं इनकी पहचान की, जिन हिंदी, यानी हमारी जो पहचान है हिंदी की, जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में, ठीक है, समय के साथ, कैसा, समय के साथ में इसमें समय दिया होता है क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, और रहा हुआ, रही होगी, ये सब इसी में आते हैं। आज सब आते हैं ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसकी रहेगी विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ठीक है स्टूडेंट, विल हैव बीन और शैल हैव बीन ध्यान रखना है। अगर हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको पता है, आइडेंटिफिकेशन यानी आपको पहचान के बारे में पता है, तो आप सेंटेंस को या आप रूल को आपने पढ़ रखा है तो सेंटेंस बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है हमको। तो देखिए, बात करते चलिए एग्जाम्पल, और इसकी वर्ब फॉर्म की बात करें तो मैंने बताया जैसा कि कंटिन्यूअस वर्ड जहाँ लग जाता है, कंटिन्यूअस जहाँ वर्ड लग जाता है वहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म अर्थात फोर्थ फॉर्म लगती है। आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है स्टूडेंट, ठीक। तो देखिए बात करते हैं, तो वह 2 घंटे तक अपना पाठ याद करता रहेगा, यानी समय दे रखा है। अब किसी समय से पहले कार्य स्टार्ट हुआ है, लेकिन जब तक वो अपना कार्य नहीं कर लेगा तब तक उसको मूवमेंट, एट दैट मूवमेंट तक वो काम कर रहा है, वह 2 घंटे तक अपना कार्य, अपना पाठ याद करता रहेगा। तो ही विल हैव बीन
लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 आवर्स। और स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें सिंस का प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन पार्टिकुलर टाइम इसमें नहीं दे रखा होता है, जैसे 2 बजे तक, 8 बजे तक, 10 बजे तक। ऐसे जो कार्य होते हैं, अगर हमको ऐसा टाइम दे रखा है तो हम उसको पहले लगाएंगे, लेकिन इसमें सिंस का प्रयोग बाद में सिंस का प्रयोग नहीं करते। अगर पार्टिकुलर टाइम नहीं इसमें दे रखा है, जैसे आता है मॉर्निंग आ जाता है, इवनिंग आ जाता है, मिडनाइट आ जाता है, नाइट आ जाता है, इनसे पहले हम सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके रूल की। तो देखिए रूल समझा देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अंतिम टेंस है। आपने हमारी सारी वीडियोस को देखा होगा, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो गारंटी से आप जो है टेंस आपसे बिल्कुल भी अलग जाने वाले नहीं हो। और टेंस इज द बैकबोन ऑफ ऑल इंग्लिश। जो हमारी अंग्रेजी होती है वो बिल्कुल समझ लीजिए एक रीढ़ की हड्डी होती है अंग्रेजी की, जो टेंस होते हैं। तो टेंस को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ से आगे हम जो वीडियो डालेंगे तो उसमें आपको टेंस की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। एक्टिव पैसिव से हो सकते हैं, और हमारे नरेशंस हो सकते हैं, और सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ से ना इंटरमीडिएट, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट तक की पूरी तैयारी कराने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और शेयर भी कर दें। आप अपने जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबको वीडियोज़ को शेयर भी करते रहें, ताकि उनको भी ज्ञान प्राप्त करने का अच्छा मौका प्राप्त हो। तो चलिए एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। रूल सब्जेक्ट प्लस विल से नहीं लगेगा, उसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट अदर वर्ब और टाइम फॉर प्लस टाइम। देखिए ये मत करना कि मैंने रूल में सिंस नहीं लिखा है तो इसलिए शायद आएगा ही नहीं, बिल्कुल। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें जिस तरह से प्रॉपर वे से हमारा फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होता है, उस तरह से इसमें प्रयोग नहीं होता है। पार्टिकुलर टाइम इसमें नहीं दिया होता है, तो इसलिए मैंने इसमें फॉर लगाया है। ठीक है, टाइम। तो एग्जाम्पल, वह 10 बजे तक 2 घंटे अखबार पढ़ता रहेगा। तो देखिए वह 10 बजे तक 2 घंटे से अखबार पढ़ता रहेगा, 2 घंटे से अखबार पढ़ता रहेगा। तो देखिए जिसमें जो टाइम दे रखा है हमारा जो डेफिनेट टाइम है, तो यहाँ पर हम 10 बजे तक का मतलब यहाँ इसको हम सिंस 10 o'clock नहीं लगाएंगे, हम इसको यही लगाएंगे बाई 10 o'clock he will have been reading the newspaper for 2 hours। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद में चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। माताजी 3 महीने तक दिल्ली, या 3 महीने से कर देंगे हम, दिल्ली में रह रही होंगी। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस आता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैं दोनों तरह से सेंटेंस आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो द मदर विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली और फॉर 3 months। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले रूल की, नेगेटिव सेंटेंस। देखो रूल
रूल जैसा कि मैंने आप सभी को रूल बता रखे हैं और आप इन रूल्स को विशेष करके अपने दिमाग में रख लेंगे। अगर आपको याद है और पहचान और हेल्पिंग वर्ब तो मैं पता है, तो कोई भी टेंस हो, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, तुरंत आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखिए रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल सेल और इसके बाद यहाँ लगेगी नोट। इसमें डिस्टर्बेंस रहता है स्टूडेंट्स को कि हैव के बाद विल नोट लगाएं, यहाँ पर कहाँ लगाएं, तो आपको लगानी विल सेल नोट और उसके बाद में लगानी है आपको हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और फॉर प्लस टाइम। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की। वे 2 दिन से मंदिर नहीं जा रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, 2 दिन से मंदिर नहीं जा रहे होंगे। देखिए यहाँ इस तरह से सेंटेंस आ जाएगा, दे विल नॉट हैव बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 days। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के आपको रूल मैंने समझाए और आपकी समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले रूल की तरफ। आप वीडियो में बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए बात करते हैं हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओके स्टूडेंट, चलिए इसके रूल को देख लेते हैं। जैसा कि रूल को आप लगभग मुझे लग रहा है कि आपने लर्न कर ही लिए होंगे, क्योंकि आप बारी बारी से जब हमारी वीडियो देखेंगे और रूल हर एक वीडियो में हमने डाल रखे हैं, टेंस के रूल को एक रूल को आपको समझाने की कोशिश की है। शायद इतनी मेहनत आपको बिरला किसी चैनल पर मिलेगी, लेकिन आपकी बेनिफिट के लिए सिर्फ जैसे कि कभी आप किसी भी टेंस को अगर खुल के बैठ जाते हैं तो आप तुरंत ही उसमें सारे रूल्स पाएंगे, विद एग्जांपल्स पाएंगे। ठीक है, और देखो डेफिनेशन भी आपको सब कुछ मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब भी मिलेगी, इतना सब कुछ मिलेगा कि आप सोचेंगे कि हम अब बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी कर चुके हैं और कर भी लेंगे। तो रूल करेंगे इसमें, तो सबसे पहले विल सेल, और जैसा कि विल सेल आपको मैं बताता हूँ, रूल आपको पता है, आईवी के साथ में सेल का प्रयोग होता है और से सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग होता है। तो विल सेल लेस सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट। अब नॉट यहाँ आएंगे, इसके बाद में लगाएंगे हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, या फोर्थ फॉर्म में हम कह सकते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, क्या तुम 3 सप्ताह तक इस कार्य को लगातार करते रहोगे। ठीक है स्टूडेंट, क्या तुम 3 सप्ताह तक इस कार्य को करते रहोगे? तो देखो विल यू हैव बीन, नॉट दे रखा होगा तो हम यहाँ पर लगा देते, नहीं दे रखा है तो एम सूत्र मैंने रूल में लिख दिया है, अगर दिया है तो लगाएंगे हम। विल यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क, कंटिन्यू, यही लिख रहे हैं कंटिन्यू फॉर 3
वीक्स। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम बना सकते हैं। अब देखो चलो एक्सेप्शन में डाल देते हैं, ऐसे हो जाता है क्या हम सुबह से सुबह तक इसी गांव में ठहरते रहेंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ सुबह तक आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था पार्टिकुलर टाइम नहीं है, ये कॉमन टाइम है, तो क्या करेंगे हम सेल वी हैव बीन स्टेइंग एट दिस विलेज, कब तक, सुबह तक। यहाँ सिंस लग जाएगा, सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार के टाइम के साथ में हम सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इसका रूल क्या रहेगा, देखो वैसे आप मेरे बोलने के साथ साथ रूल को समझ लेते होंगे। सबसे पहले QW यानी क्वेश्चन वर्ड आप लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद में विल, सेल, सब्जेक्ट, नॉट दिया यहां लगाएंगे, नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे। बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फॉर प्लस टर्म। ओके स्टूडेंट, और प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लिखेंगे, पिताजी 2 साल तक कौन सी कंपनी में कार्य करते रहेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कौन सी कंपनी में, तो देखो कौन सी कंपनी में, इसकी इंग्लिश हम पहले लेके आएंगे, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे यहाँ पे। इन विच कंपनी विल द फादर हैव बीन डूइंग द वर्क, या वर्किंग भी हम लगा सकते हैं, फॉर 2 years। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको मैंने स्टेज के जो सारे रूल्स एग्जाम्पल आपको स्टूडेंट में समझाए, और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ज़रूर आए होंगे। और अगर कहीं भी आप नहीं देख पाए हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे तो आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने मेरे साथ समय दिया और बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।